मैं परेश राठौर और आपके मंच से बताने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिथौरा कला गुजरात के और पूरे विस्तार से जुड़ा है और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के कुछ से माफ करना साथियों, कुछ गलती हो गई थी। तो मैं बोल रहा था कि आदिवासी समूह हजारों साल पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपना जो हथियार से, तीक्ष्ण हथियार से कई जगह पर पशु पंखियाँ और शिकार करने जा रहा है कोई आदमी, तो उसका कुछ चिन्ह बनाता था। तो आगे जाने वाले जो समूह है उनको कुछ संदेशा माध्यम, कुछ संदेशा बताने के लिए कुछ चिन्ह अंकित करते थे और वहाँ पड़ी मिट्टी से उसके ऊपर रंग की तरह जो लगाते थे। तो पीछे जो आने वाला जो समूह है और आगे वाला समूह कहीं और गया है। तो इसी तरह आज यही आदिवासी धीरे धीरे देवी देवता में प्रकृति के साथ प्रकृति की पूजा करता गया और प्रकृति के साथ जुड़े हुए सभी रूप में आपको कुछ बताऊंगा। मध्य प्रदेश और गुजरात के इन इलाकों में बाबा पिथौरा की पूजा होती है और ये जो सदियों पहले जो निपुण जो चित्र में थे, अंकित करते थे, जो लिखान में जो निपुण थे, वो उनको एक लखारा के रूप में पेश किया गया। सदियों से जो राठवा समाज में जो परंपरा चली आ रही है बाबा पिथौरा को मनाने के लिए, तो आज अपनी घरों की दीवार के ऊपर बाबा पिथौरा को एक घोड़े के रूप में अंकित किया जाता है। आज वही अपने घरों की कच्ची दीवार के ऊपर राठवा, भील, भिलाला, नायक समाज के लोग बाबा पिथौरा को की मन्नत रखते हैं। इस बाबा पिथौरा के लखान के अंदर जो बाबा देव के घोड़े बनाए जाते हैं, रंगों का इस्तेमाल होता है। आज ये रंगों का इस्तेमाल जहाँ तक पहले के ज़माने में कृत्रिम रंगों से किया जाता था, जैसे कि पाउडर के मतलब कि जो पत्थरों में से जो निकलता हुआ साई करके जो बनाया जाता था रंग, उस तरह से जैसे लाल जाता है, सिंदूर से केसरी रंग बनाया जाता है। इसमें गोंद, गाय का दूध और महुए का रस मिला के एक मिश्रण तैयार बनाया जाता है। जब पहले ज़माने में जब कच्ची दीवारें होती थी तो इस रंगों का इस्तेमाल होता था और जो ब्रश की जगह पर जो बाम्बू की जो सली आती है उसका इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज लखारा एक राठवा समाज और नायक समाज भील भिलाला में एक बहुत, इसमें 9 घोड़े बनाए जाते हैं अलग अलग देवी। माफ़ कीजिए, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इस लखान में इसी मन्नत के अंदर, बाबा पिथौरा की मन्नत के अंदर पहला लखारा, बाद में बड़वा, फिर गायनी और धुनिया, 4 मुख्य अंग है। ये 4 लोगों का समूह मिलकर इस पूरी मन्नत को ये पूर्ण करते हैं। साथ में मैं आपको बता रहा था कि 2 मन्नत बताई और साथ में तीसरी मन्नत जब होती है तो उसमें पूरा पानगा बनाया जाता है। इसमें 3 दीवारों का इस्तेमाल होता है। ये बाबा पिथौरा घर की जो मुख्य कमरा होता है उसकी आगे की दीवार के ऊपर बनाया जाता है। अब इसके अंदर जो तीसरी मन्नत होती है उसमें 3 दीवारों का उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ शुरुआत से, जैसे कि
इस पूजा के अंदर बाबा पिठोरा की जब शुरुआत होती है तो पहले हमारे जो जिस घर में मन्नत रखी जाती है उस घर धनी अपने बड़वा के साथ बड़वा के घर जाता है और अपनी जो तकलीफ़ें होती है उसको बताता है और बड़वा उनको जो मन्नत दिलाता है। बाद में बड़वा और गर्दनी लखारा के पास जाते हैं और कुछ दिन तय करते हैं और लखारा को आमंत्रित करते हैं। तो ये जब शुरुआत होती थी मंगलवार के दिन से ये बाबा पिठोरा का लिखने का शुरुआत होता है। तो ये जब पहली मन्नत होती है 5 घोड़े की, उसमें शुरुआत जो बाबा लखारा करते हैं। अब ये जो राठवा समाज के अंदर कई अलग अलग प्रकार के भी बाबा पिठोरा की लखान होते हैं। इसमें जैसे पिठोरा होता है एक जैसे पहला होता है हारिया पिठोरा। हारिया में मतलब कि एक ही से एक जो घोड़े जा रहे हैं मेरे पीछे आप देख रहे हो, तो उसी एक ही साथ में एक ही लाइन में जो घोड़े जाते हैं उसमें हारिया नकले एक पिठोरा बोलते हैं। दूसरा होता है जखड़िया पिठोरा, तो उसमें आमने सामने दोनों एक का मुंह इधर होता है, एक दूसरे का मुंह इस तरह से, उसको जखड़िया प्रॉब्लम है कुछ। तो पहले जो घर मालिक लखारा जाके उनको बुलाते हैं। जब मंगलवार के दिन जब मन्नत शुरू होती है उसके पहले लखारा और लखारा की जो साथ में जो रहते हैं पूरी टीम को 5-6 लोगों को साथ उनको नहलाया जाता है, दूध और दही से नहलाया जाता है और बाद में कोरे वस्त्र उनको पहना। शुरुआत करते हैं लखारा अपने लिखान की जो मन्नत जो घोड़े बनाने की, तो जो रंगों का मिश्रण करते हैं और उसका रस और सभी का मिश्रण करके रंग बनाते हैं और उसकी बड़वा पूजा करता है। जब पहला घोड़ा बनाया जाता है तो घर मालिक को बुलाया जाता है और उसके हाथ में दे के पहला घोड़ा बाबा गणे का बनाया जाता है। अब इन चित्रों में मैं आपको विधि सर में बताता जाऊंगा जो 5 जो मुख्य पहले का घोड़ा बनाया जाता है। ये पहले 5 घोड़े बनाए जाते हैं। इस दौरान चांद और सूरज भी बनाए जाते हैं। मैं आपको उसके बाद जब ये मन्नत पूरी हो जाती है तब तीसरी मन्नत और दूसरी मन्नत की जाती है। उसमें 9 घोड़े बनाए जाते हैं। 9 घोड़े के साथ चांद और सूरज भी बनाए जाते हैं। साथ में खेतीबाड़ी कोठार वगैरह बनाए जाते हैं। और बाद में तीसरी मन्नत होती है जो मन्नत रहती है। इस 18 घोड़े में अलग अलग देवी देवताओं को घोड़े के रूप में स्थापित किया जाता है। चींटी से लेकर बड़ा जीव हाथी तक उसको लिखान किया जाता है और साथ ही साथ में एक पूरी सृष्टि की एक बॉर्डर बनाई जाती है। इसमें उसको जो ब्रह्मांड की हद हम कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत से कि किस तरह से जो पूरा एक 18 घोड़े की मन्नत रहती है वो इस तरह से रहती है। जैसे यहाँ से हम शुरुआत करेंगे तो ये एक पूरा चौक है, एक गेट है पूरी सृष्टि का। तो ये जो हमने जो ये बॉर्डर बनाई है नीचे के भाग में, यहाँ से लेकर ये ऊपर के भाग तक ये पूरा एक ब्रह्मांड का एक हद है। ये पूरी ब्रह्मांड इसमें समाया गया है। उसके इस साइड के अंदर हम एक सूरज देव को प्रस्तावित करते हैं। सूरज देव एक जीते जागते हमारे सामने देव है और उसी साइड में उस दूसरे भाग के अंदर हम दिखाई देते हैं। ये भी जीते जागते हमारे सामने दिखाई देने वाले एक देवता है। और इसी प्रकार
पूरी सृष्टि के अंदर ये पूरे जितने भी चीज़ है, जितने भी ये पूरा पेंटिंग से पूरा चित्र बनाया जाता है। शुरुआत में हमने देखा कि हम पहले बनाते बाबा गणेश का है? आयु और यहाँ पर हमने जो स्थापित किया है बार माथानो धणी, जिसको हम जिसमें 12 सिर बनाए गए हैं, उसमें बाबो रावण कहते हैं। उसके एक हाथ के अंदर सर्प है और दूसरे हाथ में भी सर्प दिया जाता है, लेकिन यहाँ एक तलवार दी गई है। लेकिन इसमें जो 12 दिशाएं रहती है हमारे जो सृष्टि के अंदर, उसकी ये रक्षा करते हैं। और ये जो हमारे जो लोग बोलते हैं रावण, ये रावण से पूरा अलग ही है। इसको बाबो रावण कहते हैं और पूरे 12 दिशाएं की रक्षा करते हैं और 12 लोगों की इसमें शक्तियाँ रहती है। उसी प्रकार यहाँ एक खेती का चित्र बनाया गया है। तो धन हम जो उगाते हैं, जो घर में धन की प्राप्ति रहे सदाए, उसी के लिए मन्नत में ये चित्र को बनाया जाता है। उसी टाइम जो फसल रहती है, जो उसको एक कोठार के रूप में, जो भंडार के रूप में उसको लगाया जाता है, उसमें जो कोठार का चित्र उसी प्रकार राजा भोज का हाथी बनाया जाता है। तो ये है राजा भोज की सवारी। और उसके साथ में जो राजा भोज की जब सवारी निकलती है तो साथ में चलते रहते हैं। ये राजा भोज ये इस प्रकार के जो राजा थे, जो उस टाइम आदिवासी के जो भी चीज़ अपने रजवाड़ में रहती थी, वो बिना सोच संकोच से दे दिया करते थे। राजा भोज को खूब अच्छी तरह मानते हैं आदिवासी समाज के लोग। उसी प्रकार हम ये इसको छिनारू बोलते हैं। ये छिनारू मतलब कि एक संभोग का चित्र है, तो जिसमें घर की जो संतान प्राप्ति के लिए हम लोग बनाते हैं। और इसकी लोग कुआं से पनियारी का भी चित्र बनाया। तो उसी तरह एक महुआ और ताल का पेड़ का चित्र भी बनाया जाता है। ताल और पेड़ इसी जंगल के अंदर बहुत सारे देखे जाते हैं और ये हमारे कल्प वृक्ष की समान है। जो महुए का जो रस रहता है, वो अल्कोहल देव को चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ में उसमें निकलने वाला जो फल रहता है, इसको जो डोली बोलते हैं, उसको तेल निकाल के आदिवासी लोग पूरे साल उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ में जो ताल का पेड़ है, उसका रस निकाल के देव को भोग लगाया जाता है। इसी तरह शिकार करते हुए का भी एक चित्र बनाया जाता है। साथ ही साथ में बाबा देव का जो पूरा चित्र बनता है, तो साथ में आनंद उल्लास के साथ गांव के और जो आमंत्रित किए गए लोग को बुलाए जाते हैं, वो उसका भी एक चित्र बनाया जाता है। साथ में लोग आते जाते रहते हैं। उसी साथ में एक टिपना के अंदर जितने भी देवी देवता है, उनकी जो यहाँ हाजिरी है, मतलब कि उनको बनाया गया है, उसी का हर एक का एक बिंदी लगाया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ मोर और प्रकृति के देवी देवताओं को शामिल किया जाता है। जैसे ये घोड़ा जैसे लीले रंग का है, जो उसको इंद्र राजा बनाए जाते हैं। उसी साथ में विमान का भी चित्र बनाया जाता है। उसमें ये सब दर्शाया जाता है कि नए नए आने वाले जितने भी कुछ चीज़ें हैं, वो उसमें शामिल करके इसमें जितनी भी सुख संपत्ति है वो इस तरह से बनाया जाता है। साथ में हथियार चौकी है। तो जो गांव के जो गांव रहता है, उस गांव के अंदर एक हथियार चौकी रहती है। बिच्छू है और इसी तरह छोटे जीव से लेकर बड़े जीव को यहाँ पूरे इसी तरह पूरा पानगा। और रानी काजल का जो पालक, तो बाबा पिठोरा की माता पालक माता रानी काजल है।
और ये रानी काजल, रानी माखल और काड़ी कोयल, ये तीनों टीम के साथ जो घोड़े बनते जाते हैं उसी का गाना मतलब कि गायन गाते रहते हैं। और हमारे जो लखरा लोग रहते हैं, पूरी टीम रहती है, उसको भी उत्साह रहता है। जो जीत बनती जाती है उसी का एक एक गीत गाया जाता है। ये जो पूरा चीज़ है जो मंगलवार को हम लोग शुरू करते हैं और बुधवार तक ये पूरा 48 आवर्स में ये पूरा चित्र अंकित किया जाता है। और उसी टाइम कि पूरा दिन पूरा रात चलता रहता है, ये पूरा उत्सव चलता रहता है। और जो गांव के लोगों को और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है और सभी लोग अपने साथ आपके नाच गाना करके पूरा उत्सव में शामिल रहते हैं। उसी तरह और पूरी पिठोरा का जो पूरा पूजा ख़त्म होती है तब रात के टाइम पर जिसकी पूजा शुरू होती है बड़वा पूजा कराता है। और साथ ही साथ में जो धुनिया रहता है उसके अंदर बाबा पिठोरा का आगमन होता है और अपनी तरह से वो एक एक चीज़ को जो बनाई गई है, जो जिस मन्नत रहती है, जिसकी मन्नत रहती है, उसी मन्नत के अनुरूप जीव से बड़े जीव पूरी सृष्टि को बनाया गया, प्रकृति को बनाया गया है, उसमें कुछ बाकी तो नहीं रह गया नहीं, इसकी उसी तरह वो बताता है। और एक एक जो चित्र के ऊपर तलवार से लेकर बताता है और उसका नाम कहते जाता है। और अगर उसमें कुछ खामी रह गई है तो जो दुनिया है वो बाबा मतलब कि लखारा को बुलाता है और कहता है कि यहाँ कुछ बाकी रह गया है, तो लखारा उसको पूरा करता है। उसी तरह जब ये बाबा मतलब कि दुनिया ख़त्म, उसकी पूजा ख़त्म हो जाती है, तब लखारा अपना उसके साथ में छुट्टी लेके अपने हिसाब से जो काम दौरान जो घर धनी और जो बड़वा है वो उसके अलग अलग जो भोग पूजा के दौरान जो भोग लगाया जाता है, वो भोग लगाने में जो लगता है, मुर्गा का भी भोग लगता है, साथ में मोहवे का जो दारू रहता है उसका भी भोग लगाया जाता है। उसी तरह गांव वाले जो अपने अपनी मन्नत के हिसाब से जो मन्नत रहती है उसमें मन्नत के हिसाब से जो चीज़ लाते हैं वो अपने हिसाब से इसके ऊपर भोग लगाते हैं। गांव के लोग इसी तरह निकल जाते हैं। इस दौरान जो अपने लोग रिश्तेदार आए रहते हैं वो अपने जो कुछ चीज़ लाए रहते हैं वो अपने हिसाब से बना के अपने प्रसादी लेके आनंद और उल्लास को। और उसी टाइम जो पहली मन्नत रहती है उसी टाइम जो बड़वा जो बोलता है उसको उनकी मन्नत ख़त्म करवाता है। और ये पूरा 3 और 5 दिन तक ये पूरा फेस्टिवल चलता है।